दोस्तों, आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 4 और एपिसोड नंबर 3 और 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कैरोल फेमिला को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर कैरोल की एक शर्त होती है कि फेमिला उनके साथ शिप यानी कि जहाज पर नहीं आएगी। इनके साथ जेस्पर नहीं होता। थोड़ी देर बाद हम फेमिला को देखते हैं जो कि नाव में अकेले अपने कुत्ते के साथ बैठी हुई होती है और सब लोगों को उसे अपने साथ लाने के लिए थैंक यू बोल रही थी। कैरोल गिलीन के बालों को काटती है। तभी गैल को याद आता है कि उसने अपने सन ग्लासेस को आइलैंड में ही छोड़ दिया है। तभी थॉर दूरबीन से आइलैंड में देखता है तो उसे वहां पर जेस्पर दिखाई देता है। तो ये लोग जेस्पर को लाने के लिए जाते हैं। तभी शिप घुमाने की वजह से फेमिला पानी में गिर जाती है। ग्लेन फेमिला को पानी से बाहर निकालता है। कैरोल फेमिला को वापस बोट में जाने को कहती है क्योंकि कैरोल ने अभी तक फेमिला को माफ नहीं किया था। पर सब लोगों के कहने पर कैरोल फेमिला को शिप में रहने की इजाजत दे देती है। टैंडी जेस्पर को आइलैंड से लेकर आ जाता है। रात के खाने के समय फेमिला इनके पास आती है जो कि इन लोगों से पूछती है कि क्या किसी को मसाज करवाना है। ये सब फेमिला इन लोगों से माफ़ी मांगने के लिए कर रही थी, पर कोई भी फेमिला से मसाज नहीं करवाता, इसलिए फेमिला वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ग्लेन फेमिला के पास जाता है खाना लेकर। खाना देखकर फेमिला ग्लेन को धन्यवाद बोलती है। फिर ये लोग बैठकर बातें करने लगते हैं और अपने अपने पास्ट के बारे में बताते हैं। बातों ही बातों में ग्लेन और फेमिला एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर सोफे में जाकर फेमिला और ग्लेन एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। फेमिला की आवाज़ सब लोगों को सुनाई दे रही थी। अगले दिन जब फेमिला कैरोल और गेल के पास जाती है तो गेल फेमिला से पूछती है कि कल रात तुम लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तुम लोग क्या कर रहे थे। तो फेमिला कैरोल और गेल को सब कुछ बता देती है और वहाँ से चली जाती है। और जब फेमिला शीशे को साफ कर रही थी तभी वहां पर ग्लेन आता है जो कि फेमिला को किस करने लगता है और अपने साथ पार्टी में चलने को कहता है। पर फेमिला कहती है कि मुझे किसी ने भी इनवाइट नहीं किया है। पर ग्लेन बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी में ले जा रहा हूँ। गर्लफ्रेंड नाम सुनकर फेमिला बहुत ही खुश हो जाती है और पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। उधर हम टैंडी और बाकी सब लोगों को देखते हैं जो कि गाना गा रहे थे। तभी वहां पर फेमिला और ग्लेन आते हैं। फेमिला को देखकर सब लोग गाना गाना बंद कर देते हैं। टैंडी वापस सोफे में जाकर बैठ जाता है। ग्लेन टैंडी और बाकी सब लोगों को फेमिला और अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहता था, पर वह बता पाता उससे पहले ही जेस्पर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब लोग जेस्पर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि सामने एक आइलैंड है। आइलैंड देखकर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, पर यह खुशी थोड़ी देर के लिए ही होता है क्योंकि जब इन लोगों को पता चलता है कि आइलैंड के किनारे बहुत सारी लाश पड़ी है तो इनका मूड खराब हो जाता है। फिर भी ये लोग उस आइलैंड में जाते हैं। आइलैंड में इतनी सारी डेड बॉडी देखकर ग्लेन इमोशनल हो जाता है और उसे अपने बेटों की याद आने लगती है। तभी वहां पर फेमिला आती है। ग्लेन फेमिला को शिप से बैग लेकर आने को कहता है। फिर सब लोग पास के घर में चले जाते हैं। ग्लेन भी एक घर में चला जाता है और जब फेमिला उस घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है तो ग्लेन फेमिला को वहां से जाने को कहता है और बोलता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वह बस एक मिस्टेक था। यह कहकर ग्लेन फेमिला के मुंह में दरवाजे को बंद कर देता है। फेमिला रोते हुए वहां से चली जाती है। कैरोल टैंडी की आंखें बंद करके एक जगह लेकर आती है। वह जगह कुछ और नहीं बल्कि हॉस्पिटल होता है। कैरोल इस हॉस्पिटल को डेकोरेट करके अपना घर बनाना चाहती थी। टैंडी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कैरोल की नज़र फेमिला पर पड़ती है जो कि बेंच में बैठकर रो रही थी। रात में सब लोग मिलकर डिनर करते हैं। थॉर थोड़ा अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। तभी वहां पर फेमिला आती है। ग्लेन फेमिला से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। फेमिला बोलती है कि मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। ग्लेन बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने इन्वाइट किया। तभी वहाँ पर कैरोल आती है जिसने फेमिला को माफ कर दिया था। कैरोल यह बात सबको बताती है और कहती है कि फेमिला को भी एक मौका मिलना चाहिए। सब लोग कैरोल की बात से सहमत होते हैं। तभी ग्लेन वहाँ से उठकर जाने लगता है। फेमिला उसे रोकती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ग्लेन उसे बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फेमिला को कुछ समझ में नहीं आता तो ग्लेन उसे बताता है कि वह कल यहाँ से जा रहा है। यह कहकर ग्लेन वहाँ से चला जाता है। बाद में फेमिला ग्लेन के पास जाती है तो हमें पता चलता है कि ग्लेन अपने बच्चों को ढूंढने के लिए अपने शहर जाना चाहता है। उधर हम थॉट को देखते हैं जो कि उदास बैठा हुआ होता है क्योंकि उसे यह जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी वहाँ पर मेलिसा आती है जिसे यह बात पता थी कि थॉट को यह जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थॉट मेलिसा को कहता है कि तुम्हारे लिए यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेलिसा कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे लिए हर जगह ठीक है। अगले दिन ग्लेन सब लोगों से अलविदा लेकर वहां से जाने वाला होता है। तभी वहां पर फेमिला आती है जो कि सब लोगों को बताती है कि वह भी ग्लेन के साथ जा रही है क्योंकि फेमिला ग्लेन से प्यार करती थी और वह उसके बिना नहीं रह सकती थी। फिर फेमिला कैरोल को एक दवाई देती है और कहती है कि इसे लगाने से टैंडी के आईब्रो वापस आ जाएंगे। फिर फेमिला सब लोगों से अलविदा लेती है और थॉट को उसका बैग लेकर आने को कहती है। थॉट फेमिला का बैग लेकर आता है। फिर फेमिला और ग्लेन गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं।
टैंडी सब लोगों को एक बहुत बड़े बिल बोर्ड के सामने इकट्ठा करता है जिसके ऊपर उसने अलाइव इन मैक्सिको लिखा था। फिर टैंडी सबके लिए गाना गाता है, पर टैंडी का गाना किसी को भी पसंद नहीं आता, इसीलिए सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, कैरोल के अलावे। फिर कैरोल सब लोगों को घर दिखाती है जो कि उसने हॉस्पिटल को डेकोरेट करके बनाया था उन सब के लिए, और यह भी बताती है कि उसने हॉस्पिटल के चेयर और टेबल का उपयोग करके एक डाइनिंग टेबल बनाया है। यह घर सब लोगों को बहुत ही पसंद आता है, पर अब कोई भी साथ में रहना नहीं चाहता था। गेल और एरिका अपने लिए एक घर पहले ही पसंद कर चुके थे और टॉड और मेलिसा भी अब साथ में कुछ समय बिताना चाहते थे। और जब यह बात गेल कैरोल को बताती है तो कैरोल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर कैरोल किसी को भी कुछ भी नहीं कहती। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। टॉड टैंडी को अपने और मेलिसा के हनीमून के बारे में बताता है, फिर वहाँ से चला जाता है। टैंडी और जेस्पर एक बहुत बड़े मैग्नेट के साथ खेल रहे थे। तभी टैंडी एक लोहे का सूट पहनकर आता है और जेस्पर को मशीन ऑन करने को कहता है। जेस्पर जैसे ही मशीन को ऑन करता है टैंडी मैग्नेट के साथ चिपक जाता है, पर टैंडी के कहने पर जेस्पर मैग्नेट को ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से टैंडी धड़ाम से नीचे गिरता है। जेस्पर दोबारा मशीन को ऑन करके वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से टैंडी दोबारा मैग्नेट से चिपक जाता है और जेस्पर चिल्लाने लगता है, पर जेस्पर वहां पर नहीं होता उसकी मदद करने के लिए। मेलिसा हाउसकीपिंग की ड्रेस पहनकर टॉड के पास जाती है। टॉड और मेलिसा अपने हनीमून को थोड़ा अलग तरीके से मना रहे थे। उधर हम टैंडी को देखते हैं जो कि अभी भी मैग्नेट के साथ चिपका हुआ होता है। तभी वहां पर गेल आती है जो कि सामान लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। टैंडी गेल से मदद मांगता है। गेल टैंडी को मैग्नेट से आजाद कर देती है। टैंडी कैरोल के पास जाता है और उसे बताता है कि वह जेस्पर के साथ खेल रहा था। कैरोल को गेल की बहुत ही याद आ रही थी, इसीलिए टैंडी और कैरोल गेल के पास जाते हैं। कैरोल गेल को एक वॉकी टॉकी देती है ताकि वे लोग एक दूसरे से बात कर सके। तभी कैरोल को मेलिसा के हंसने की आवाज आती है तो कैरोल घर के अंदर जाती है। अंदर टॉड, मेलिसा और एरिका सब लोग मिलकर डिनर कर रहे थे। यह देखकर कैरोल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी ने भी टैंडी और कैरोल को डिनर के लिए इनवाइट नहीं किया था। कैरोल गुस्से में वहां से चली जाती है। टैंडी भी वहां से चला जाता है। अगले दिन हम टॉड को देखते हैं जो कि एनर्जी ड्रिंक पी रहा था। तभी वहां पर मेलिसा आती है। टॉड मेलिसा को कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ समय के लिए आराम करना चाहिए, पर मेलिसा उसकी बात नहीं मानती। फिर टॉड और मेलिसा इंटीमेट होने लगते हैं। एरिका और गेल कैरोल के बारे में बात कर रहे थे। तभी वॉकी टॉकी में कैरोल की आवाज आती है। कैरोल गेल को बताती है कि उसका लिवर पेन स्टार्ट हो गया है। यह सुनते ही गेल भागते हुए कैरोल के पास जाती है, और जब गेल कैरोल के पास पहुंचती है तो देखती है कि कैरोल के हाथों में एक बच्चा है। यह देखकर गेल बहुत ही खुश होती है और कैरोल के पास जाती है उस बच्चे को देखने के लिए। और जब गेल कैरोल के नजदीक जाती है बच्चे को देखने के लिए, तभी ब्लैंकेट के अंदर से टैंडी बाहर निकलता है जो कि कैरोल के बगल में छुपा हुआ था। यह देखकर गेल बहुत ही डर जाती है। कैरोल बोलती है कि मैं देखना चाहती थी कि तुम आओगी कि नहीं। गेल बोलती है कि मैं क्यों नहीं आऊंगी अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए। तभी वहां पर टॉड, एरिका और मेलिसा आते हैं। टैंडी उन्हें भी डरा देता है। फिर टैंडी ब्लैंकेट से बाहर निकलता है। टैंडी ने डायपर पहना हुआ था। टैंडी और कैरोल का यह मजाक किसी को भी पसंद नहीं आता और सब लोग वहां से चले जाते हैं। टॉड बहुत ही थक चुका था, इसीलिए टॉड स्टोर में एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए जाता है। गेल कैरोल से वॉकी टॉकी में बात करती है और कल रात के लिए कैरोल से माफी मांगती है। कैरोल भी गेल को माफ कर देती है। तभी अचानक गेल के चिल्लाने की आवाज आती है। गेल कैरोल को बताती है कि उसे सांप ने काट लिया है। यह सुनकर कैरोल बहुत ही डर जाती है, पर अगले ही पल टैंडी और कैरोल को समझ में आ जाता है कि गेल और एरिका उनके साथ मजाक कर रहे हैं, इसीलिए कैरोल वॉकी टॉकी को बंद करके रख देती है। बाद में मेलिसा भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। तभी वॉकी टॉकी में टॉड की आवाज आती है जो कि मेलिसा से मदद मांगता है। पहले तो मेलिसा को लगता है कि टॉड भी मजाक कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद मेलिसा को समझ में आ जाता है कि टॉड मजाक नहीं कर रहा है। इसीलिए मेलिसा भागते हुए टॉड के पास जाती है, और जब मेलिसा टॉड के पास जाती है तो वह देखती है कि टॉड बेहोश पड़ा हुआ है। मेलिसा तुरंत वॉकी टॉकी में कॉल करके एरिका और गेल को बुलाती है। उधर हम टैंडी और कैरोल को देखते हैं जिन्हें टॉड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी वहां पर मेलिसा, गेल और एरिका टॉड को लेकर आते हैं। फिर ये लोग टॉड को ऑक्सीजन देते हैं। मेलिसा कहती है कि ये सब मेरी गलती है, क्योंकि टॉड आराम करना चाहता था पर मैंने उसे आराम करने का मौका नहीं दिया। थोड़ी देर बाद टॉड को होश आ जाता है। यह देखकर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। टैंडी बोलता है कि सेक्स के दौरान ये सब होता ही रहता है। यह देखकर गेल को समझ में आ जाता है कि उनका साथ रहना कितना इम्पोर्टेंट है। गेल कैरोल को कहती है कि हमारे बीच में उतनी अच्छी बनती नहीं है, फिर भी हम एक साथ हैं। यह सुनकर कैरोल बहुत ही खुश होती है और बोलती है कि क्या अब हम साथ में रहने वाले हैं। गेल कहती है कि हाँ, पर मेरी एक शर्त है कि हम इस घर में नहीं रहेंगे। कैरोल को यह शर्त मंजूर होती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।